हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम ऑडिटिंग का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्टिन्यूस ऑडिट कराया था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है पीरियोडिकल ऑडिट क्या है। कहते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हेन द अकाउंट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितने भी फाइनलाइज्ड हो जाते हैं, देन उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में मतलब आफ्टर 1 ईयर जब ऑडिटिंग की जाती है, डैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिकल ऑडिट। और कॉन्टिन्यूस ऑडिट में ये था कि रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स के बाद जो चेकिंग होती है, डीपली इंटेंसिव चेकिंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूस ऑडिट थी। बट पीरियोडिकल ऑडिट में लाइक बैलेंस शीट बनने के बाद, यानी कि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद जो चेकिंग होगी, डैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिकल ऑडिट। According to De Paula, a periodical audit is one where the auditor does not attend until the end of the period of the account when the whole of checking is affected at one time। कि जितना भी काम आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाना है बना लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर, इसलिए इसको एनुअल और फाइनल ऑडिट भी कहा जाता है। कि ये जो पीरियोडिकल ऑडिट है ये सुटेबल कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि नंबर 1 इज़ वेयर द बिज़नेस इज स्मॉल। कहते हैं जहाँ पर बिज़नेस स्मॉल होता है, क्योंकि एक ही बार चेकिंग है, लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड करके की जाती है, तो वन टाइम ऑडिट करने के लिए स्मॉल बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सेकंड आता है वेयर इंटर्म अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल है कि अगर पब्लिश करने की बात होती है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, इंटरप्राइजेज है, बिजनेसमैन है, वो एक बार ही अकाउंटिंग कराते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। वेयर फाइनल अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस। बिल्कुल, अगर आप ये चाहते हो कि आपने पहले ही डिसाइडेड किया है कि आफ्टर 1 ईयर के बाद जो है ऑडिटिंग की जाएगी, लेकिन बीच में आपको लगता है कि आफ्टर 6 या 8 मंथ के बाद आपको ऑडिट करनी है, तो शॉर्ट नोटिस में ऑडिटिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाती है। नेक्स्ट आता है वेयर द इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज सेटिस्फैक्ट्री। कहते हैं जितने भी स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, उन्हें पता है कि एट द एंड सारा काम कंप्लीट होने के बाद ही ऑडिटिंग की जाएगी, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। प्लस पॉइंट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। नो ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर। कहता है वंस टाइम इन ए पीरियोडिकल ऑडिट, कि एक बार ऑडिट होने का कारण ये होता है कि सारा काम कंप्लीट होने के बाद जब ऑडिट होती है तो किसी तरह के ऑल्ट्रेशन होने के चांसेस नहीं रहते। सेविंग ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम तो बच ही रहा है ऑडिटर का भी और एम्प्लॉयर का भी, क्योंकि दोनों को डिस्टर्ब्ड होने की ज़रूरत नहीं होती। ऑडिटर जो है आके एम्प्लॉयर से उसकी फ़ाइल ले लेगा और उसके बाद उसको वेरीफाई कर देगा। लेस एक्सपेंस है, क्योंकि अगर आप इरेगुलर तरीके से आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ के बाद जो ऑडिटिंग कराते हो, जैसे कॉन्टिन्यूस ऑडिट में होता है, तो उसमें खर्चा सबसे ज़्यादा आएगा और जो वर्कर है वो डिस्टर्बेंस रहेंगी, क्योंकि बार बार उनको एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलाया जा सकता है, बट ऐसा पीरियोडिकल ऑडिट में नहीं होता। कन्वीनियंस है, बिल्कुल कन्वीनियंट है दोनों के लिए, ऑडिटर और एम्प्लॉयर्स के लिए, क्योंकि जो स्टाफ है वो कॉन्टिन्यूसली अपने काम करने में बिजी रहता है, किसी भी तरह के डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं रहते। और सबसे बड़ी बात है रिलेशनशिप की, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ऑडिट का ड्रॉबैक ये था कि उनमें रिलेशन एक अच्छे बन जाते हैं, तो ऑल्ट्रेशन इन फिगर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, बट ऐसा पीरियोडिकल ऑडिट में नहीं होता। नो मोरल इल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़। कहते हैं ऑडिटर के जो स्टाफ है फ्रिक्वेंटली जो है विजिट द एम्प्लॉयर इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलप क्लोज रिलेशनशिप विद द लेटर स्टाफ, क्योंकि एक टाइम के बाद आफ्टर 1 ईयर जब उनकी ऑडिटिंग हो जाती है उसके बाद ही उन्होंने वहाँ पर आना होता है, तो रिलेशनशिप बनने के चांसेस कम होते हैं। बट कांस्टेंट उनसे मिलने का कारण है कि एम्प्लॉयर्स और ऑडिटर का स्टाफ में किसी भी तरह की कोई भी डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं रहते। अब जो स्मॉल बिजनेसमैन है, ये जो पीरियोडिकल ऑडिट की जाती है, बहुत सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट। नो डिटेल्ड और इंटेंसिव चेकिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में लास्ट में बैलेंस शीट जब चेक की जा रही है तो वहाँ पर ऑडिटर उसी को वेरीफाई करके अपने सिग्नेचर कर देगा, लेकिन उसकी डिटेल और इंटेंसिव चेकिंग नहीं हो पाती, सिर्फ टेक्स्ट चेकिंग ही पॉसिबल हो पाती है। तो बहुत सारे एरर्स और फ्रॉड्स होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, और कुछ ऐसी एरर्स और फ्रॉड्स होते हैं जो अनडिटेक्ट रह जाती है। डिले इन डिटेक्शंस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। कहते हैं सिंस एरर्स एंड फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, दे कैन ओनली बी अमेंडमेंट और सेट राइट आफ्टर द ईयर इज़ ओवर। मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो अमेंडमेंट होगी वो बाद में होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। किसी भी तरह के सुजेशंस को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेस मोरल इफेक्ट। Since the employees of the enterprises know that the result of their performance will be judged only once at the end of the financial year, their performance get deteriorated, the moral values are affected and they become careless। क्योंकि उन्हें पता है 1 साल के बाद ही चेकिंग की जानी है, बीच बीच में आके उनको किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा, उनके काम के लिए कोई रिलायबिलिटी नहीं बन रही है, तो वो थोड़े केयरलेस से हो जाते हैं।
डिले इन ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि 1 साल के बाद ऑडिट होती है, उसके बाद आप बता सकते हो कि आपकी कंपनी किस पोजीशंस पे है, ये थोड़ा ड्रॉबैक रहता है। अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस जिसमें लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस की जाती है रिकॉर्ड, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहते, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर जब चेकिंग होगी तो बहुत सारे एरर्स और फ्रॉड्स होने के चांसेस पहले ही हो चुके होंगे। एब्सेंस ऑफ टाइमली एडवाइस, बिल्कुल सजेशंस की मैंने पहले भी बात करी है कि कॉन्टिन्यूस ऑडिट में जो सजेशंस है वो टाइम के टाइम जो है एडवाइस, जो आपके ऑडिटर है वो एडवाइस देते चले जाते हैं एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर उसको वहीं पर ठीक कर लेता है, बट ऐसा पीरियोडिकल ऑडिट में नहीं होता। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट। टाइम ऑफ ऑडिट की बात करें तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट में एक रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है ऑडिटिंग की जाती है, बट पीरियोडिकल ऑडिट में सारा काम कंप्लीट होने के बाद ही एट द एंड ऑफ द ईयर में ऑडिटिंग की जाती है। नेचर ऑफ चेकिंग की बात करें तो ये डिटेल्ड और इंटेंसिव चेकिंग है, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ के बाद उसकी ऑडिटिंग होती है, बट ऐसा वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ टेस्ट चेकिंग ही पॉसिबल है। सुटेबल की बात करें तो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट ज़्यादा हेल्पफुल है, वहाँ पर वो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए है, क्योंकि हो सकता है वो अफोर्ड ना कर पाए। एरर्स और फ्रॉड्स यहाँ पर डिटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंटेंसिव और डीपली चेकिंग होने की वजह से एरर्स और फ्रॉड्स को कम किया जा सकता है, बट वहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ ऐसे एरर्स और फ्रॉड होते हैं जो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। कॉस्ट की बात करें, क्योंकि इसमें ऑडिटर जो है एक पर्टिकुलर इरेगुलर टाइम के बाद आता है, तो यहाँ पर कॉस्ट थोड़ी सी हाई आती है, और वहाँ पर 1 साल के बाद ही होती है कॉस्ट, यहाँ पर लो होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मोरल इफेक्ट। अगर मोरल इफेक्ट की बात करें, मोरल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट इज़ एविडेंट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ द ऑडिटर स्टाफ, क्योंकि ऑडिटर का स्टाफ अगर एम्प्लॉयर के स्टाफ से मिल रहा है आपस में, तो उन लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाता है, और उसमें ऑल्ट्रेशन होने के चांसेस, फिगर्स में ऑल्ट्रेशन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। उसमें लेस इफेक्ट होता है, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर के बाद जब विज़िट करने आएंगे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती ऑडिटर के बारे में, और वहाँ के जो स्टाफ है वो भी उनसे नहीं मिल पाते हैं। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट की बात करें तो इसमें जो ऑडिट की कंप्लीशन है वो एट द एंड इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एंड होने से पहले ही कंप्लीट हो जाती है, और ये लास्ट में कंप्लीट होती है। कोल्यूजन और सीक्रेट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपको कोल्यूजन की बात करें तो ऑडिटर का स्टाफ और कंपनी के एम्प्लॉयज़ में इसमें कोल्यूजन सीक्रेसिटी रहने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहती है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सुजेशंस की बात करें, कॉन्टिन्यूस ऑडिट में जो सुजेशंस हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, बट नेक्स्ट उसमें आफ्टर दी फाइनलाइज दी अकाउंट उसके बाद ही ऑडिटिंग की जाती है, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट चेकिंग होने के बाद ही सजेशंस मिलेंगे, बीच में नहीं मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।